हमने अफ्रीकन देशों में देखा होगा तो किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का पहनावा होता है, लेकिन भारत में इतनी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे कल्चर, खान पान, यहाँ तक कि वस्त्र किस तरह के पहनते हैं, वो इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं ओडिशा के एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, उन लोगों का पहनावा बिल्कुल ही यूनिक है। हम जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे तरह से बिल्कुल डिफरेंट तरह के कैसे आभूषणों के वस्त्र पहनते हैं। मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कैसे हमारे देश के अंदर भिन्नताएं हैं। तो गौतम जी, कौन सी जनजाति के लोग हैं जो ट्राइबल एरिया? ये जो मुदलीपाड़ा एरिया है, यहाँ जो ट्राइबल है, जनजाति है, ये बोंडा ट्राइब्स के नाम से लोग जानते हैं। बोंडा जनजाति, बोंडा ट्राइब्स की एक अलग खासियत है क्योंकि यहाँ लगभग 14 कम्युनिटी है अलग अलग, और 14 कम्युनिटी की जैसे हर क्षेत्र में आप जानते हैं अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोली भी इवन अलग अलग है। तो सामान्य उड़िया से जो बोंडा की उड़िया है वो बिल्कुल अलग है, तो समझ में नहीं आएगा। मतलब कोई बाहर का उड़िया भाषी और इनकी भाषा को समझ नहीं पाएगा, तो ये अलग लैंग्वेज ही है ये। अच्छा अच्छा। तो इनका जो ये पहनने का पहनावा है ये शुरू से ही चलता आ रहा है? हाँ, शुरू से यही है। महिलाएं अधिकतर आभूषणों से अपने वस्त्र को ढकती हैं, और आपने देखा होगा ये बालों में भी इस प्रकार के मालाएं पहनती हैं, मालाओं से ढकती हैं। बाल नहीं होते हैं, अधिकतर महिलाएं मुंडन जिसको कहते हैं वो बाल नहीं रखती हैं, मालाओं से ढकती हैं। कानों में बड़े बड़े झूमर ये लगाए रखती हैं, पीतल के झूमर हैं। और ये जो है ना एल्युमिनियम के ये जो नेकलेस जिसको आप कह सकते हैं, ये सारे एल्युमिनियम के हैं, और अपने जो ऊपरी वस्त्र हैं वो भी मालाओं से ये ढके हैं। तो इस प्रकार के ये यहाँ की जो प्राचीन पद्धति है या वेशभूषा है ट्रेडिशनल, वो ये सभी मतलब सर्दी हो तब, ठंडी में भी इसी प्रकार के रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूपी और पंजाब, हरियाणा जैसा ठंड तो होता नहीं है, नॉर्मल ठंडी है, तो उसमें एक आध दो कपड़ा डाल लेते हैं, जैसे वो एक कपड़ा है डाल लेते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यही रहते हैं। फिर ये कभी निकालते भी हैं क्या? हाँ, ये निकालते हैं, फिर दूसरा पहनते भी हैं। अच्छा, स्नान के समय ये सब। अच्छा, चेंज करते रहते हैं, मतलब ये दिन में अलग पहनेंगे, रात को अलग? नहीं, ऐसा नहीं है, दिन का रात का अलग नहीं है, ये पहनते वही है। वो चेंज करके स्नान के समय चेंज कर लिया, फिर पहन लिया। जैसे नॉर्मली हम लोग कपड़ा कैसे स्नान के समय कपड़ा उतार देते हैं, फिर कपड़ा पहन लेते हैं, 2-3 कपड़े। अच्छा, 2-3 जोड़ी होते होंगे। अच्छा जी। तो अभी इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूल वगैरह जाते होंगे? हाँ, बच्चे जैसे अभी हमने स्कूलों में देखा, अब जैसे स्कूल में आए थे तो अधिकतर बोंडा ट्राइब्स के बच्चे, तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो अब धीरे धीरे एजुकेशन की ओर बढ़ रही है, तो उनमें जागरूकता आ रही है। वो ये जो समाज के साथ समरस होने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस ट्राइबल बेल्ट से भी बहुत सारे ऐसे लोग निकले हुए हैं जो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। ऑफिसर्स रैंक वगैरह पे काम कर रहे हैं, में जा रहे हैं, मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी हमारे साथ जो सरपंच जी है बोडा जाति से ही है, सरपंच भी बने, तो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ रहे हैं लोग। अच्छा, ये खपरेल के घर? हाँ, ये इसी के खपरेल के घर है।